एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। देखिए ये सोशियोलॉजी का चैप्टर है क्लास 12 का और इसके नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। आज हम इसके इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला जो हमारा MCQ है वो कहता है निम्न में से किसके प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन संभव हुआ था। सती प्रथा समाप्त करने के लिए किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा अपना असर दिखाया था। तो देखिए राजा राम मोहन राय जो थे, इन्हीं के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन प्रारंभ हुआ था। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय संस्कृति में निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए धर्म की प्रधानता जो है ये भी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में आता है। पुनर्जन्म में विश्वास भी हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। कर्म फल में विश्वास, मतलब जैसा हम काम करेंगे उसी के हिसाब से हमें फल प्राप्त होगा, ये भी हमारे भारतीय संस्कृति के विशेषताओं में से आता है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि सारे इसके उत्तर जो हैं वो सही हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये सारी विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएगी। निम्नांकित में कौन आधुनिक राज्य के कार्य हैं। देखिए निम्नांकित में बाहरी आक्रमण से रक्षा करना भी हमारे आधुनिक देश या फिर कह सकते हैं राज्य का काम होता है। आंतरिक शांति स्थापित करना, मतलब अंदर में भी बिल्कुल शांति बना के रखना भी आधुनिक राज्य का ही कार्य है। ऑप्शन सी कहता है लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करना, यह भी सही उत्तर है। यहाँ पे भी आप ऑप्शन डी को ही सही मानेंगे, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस राज्य से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हो गया था। 1958 से शुरू हुआ था, 1958 से इसकी शुरुआत हो गई थी कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो था इसकी सिफारिश के हिसाब से नए पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हो गया था। निम्न में से जो सही है उस पर चिन्ह लगाना है। तो देखिए पंचायत का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए आधारित होता है, ये तो गलत है, क्योंकि पंचायत का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए नहीं होता है। पंचायत का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है, ये भी गलत है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित होता है, ये सही है। 5 वर्षों के लिए पंचायत का कार्यकाल होता है, मतलब जो पंचायत के कार्यकाल होते हैं, जो मुखिया सरपंच या जिला पार्षद ये होते हैं या पंचायत समिति होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं। जैसे कि संविधान धार्मिक नियमों तथा प्रावधानों का एक व्यवस्थित प्रलेख है, चलिए ठीक है। दूसरा है संविधान प्रशासनिक नियम तथा प्रावधानों का एक व्यवस्थित प्रलेख है। संविधान प्रशासनिक नियमों तथा प्रावधानों का एक व्यवस्थित प्रलेख है। तो ये ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि संविधान जो है हमारा वो प्रशासनिक नियमों के साथ साथ प्रावधानों का एक व्यवस्थित प्रलेख है। अगला प्रश्न हमारा कहता है राज्य की परिभाषा का आधार क्या है। आप राज्य की परिभाषा को किन आधार पर देखते हैं। तो जनसंख्या तथा निश्चित भूभाग पर आधारित, ये भी एक राज्य की परिभाषा का आधार हो सकता है। जनसंख्या निश्चित भूभाग तथा सरकार पर आधारित, ये भी एक ऑप्शन है सही जो राज्य की परिभाषा को दर्शाता है। जनसंख्या निश्चित भूभाग सरकार तथा संप्रभुता पर आधारित है, ये भी है। तो अर्थात आप यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है जातीय संगठन राजनीति में कैसी भूमिका निभा रही है। तो ये दबाव वाली भूमिका निभा रही है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। जितनी भी जातीय संगठन है वो राजनीति में दबाव समूह की भूमिका को निभा रही है। अगला प्रश्न हमारा कहता है जब सरकारी उद्यम व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को बेच दिए जाते हैं अथवा चलाने के लिए दिए जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यही प्रक्रिया निजीकरण कहलाता है, प्राइवेट होना कहलाता है। निजीकरण का मतलब क्या होता है, प्राइवेट हो जाना। किसी भी सरकारी संपत्ति को यदि हम किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में दे देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे निजीकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से है। यह कथन किसका है, ये कहा था जॉनसन भाई साहब ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। जॉनसन ने क्या कहा था कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है कि सामाजिक ढांचों में भी परिवर्तन होता है, जॉनसन ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा कहता है यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। यदि आप यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन
इत्यादियों के संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। तो और उससे प्रभावित होने के बाद यदि आप अपने उसे देश में लागू कर रहे हैं तो इसे पश्चिमीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। यदि अभी के समय में आप किसी भी तरह के बदलाव को कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सन 1995 में भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? तो 1995 में जो सर्वेक्षण हुआ उसके अनुसार मलिन बस्ती मतलब कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की संख्या जो थी वो 450 लाख थी। ऑप्शन बी याद रखिएगा इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा प्रश्न कहता है हरिजन आंदोलन किसने चलाया था? हरिजन आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। महात्मा गांधी जी ने हरिजन आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न कहता है आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी थी? तो आधुनिकीकरण की अवधारणा डेनियल लर्नर ने दिया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। डेनियल लर्नर ने दिया था किसका? आधुनिकीकरण की अवधारणा। ब्रह्म समाज के स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को पुनः व्याख्या करना मतलब विस्तार से समझना और जानना था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की गई थी? ताकि हिंदू धर्म का पुनः व्याख्या किया जाए। सर्वोदय शब्द किसकी देन है? तो सर्वोदय शब्द भी गांधी जी का देन है। महात्मा गांधी जी ने ही सर्वोदय शब्द की देन की मतलब उत्पत्ति किया था। मूल शंकर किसके बचपन का नाम था? तो मूल शंकर जो है वो दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था तो आप बताएंगे मूल शंकर उनके बचपन का नाम था। अगला प्रश्न हमारा कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने किया था? विधवा विवाह संघ की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। ये कई बार हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। विधवा विवाह संघ की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? यही कहलाता है आधुनिकीकरण। अगर आप परंपराओं अपनी संस्कृति के विचारों को छोड़कर नए विचार मतलब अभी वर्तमान में जितने भी विचार चल रहे हैं, जितने भी फैशन चल रहे हैं, जितनी भी संस्कृति चल रही है उन्हें अपनाते हैं तो ये क्या कहलाता है? आधुनिकीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन पश्चिमीकरण का कारक है? तो देखिए पश्चिमीकरण के कारक के होने के कारण रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, समाचार पत्र भी है। अर्थात ऑप्शन डी को आप सही उत्तर मान सकते हैं क्योंकि रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र ये सभी इन्हीं के माध्यम से पश्चिमीकरण का फैलाव अपने भारतीय संस्कृति में भी धीरे धीरे होता गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सत्य प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? सत्य प्रकाश पुस्तक की रचना दयानंद सरस्वती के माध्यम से किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि सत्य प्रकाश पुस्तक की रचना किसने किया था? आप बताएंगे दयानंद सरस्वती के माध्यम से ही सत्य प्रकाश पुस्तक की रचना की गई थी। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? तो संस्कृतिकरण का जो टॉपिक था इसके बारे में हमने नोट्स में डिटेल से पढ़ा है। यदि आपने नोट्स के वीडियो को नहीं देखा तो नोट्स के वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। ये किया था एम.एन. श्रीनिवासन ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने। दोस्तों यहाँ पे क्लास 12 सांस्कृतिक परिवर्तन जो सोशियोलॉजी का चैप्टर था क्लास 12 के लिए इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आज की एमसीक्यू में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।